हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। आई होप इससे पहले का होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान जी की बुक है, वहाँ पर हमें जर्नल एंट्री जो है पास करना है। तो अब क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक में डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड का कॉलम बना लेना है। बना लिया, इतना हो गया। अब हम लोग ट्रांजैक्शन एंट्री जो है करते चलेंगे वन बाय वन हम आप लोगों को समझाएंगे एंट्री, और आप लोग अपनी नोटबुक में करते चलिएगा। सबसे पहले ईयर लिखना है 2019 अप्रैल 1। क्या हुआ है अप्रैल 1 में? हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। जो हिमांशु चौहान जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस, और उस बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया है बिजनेस में? पहले तो कैश इन्वेस्ट किया। कितना कैश इन्वेस्ट किया हिमांशु जी ने? 1,50,000। तो कैश आया पहला तो बिजनेस में। अगर कैश आया है तो कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। फिर फर्नीचर भी आई है बिजनेस में, फर्नीचर भी रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। एंड गुड्स अकाउंट, गुड्स भी आया है बिजनेस में, है ना। और गुड्स को हम परचेज के नाम से बोलते हैं। और परचेज क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो परचेजेस भी डेबिट में आ जाएगा। टू, और ये सब किसने, किस बंदे ने ये सब इन्वेस्ट किया है? प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया ना, ओनर ने। हिमांशु ओनर है बिजनेस के, हिमांशु ने इन्वेस्ट किया ये सारी चीजें। तो जो ओनर जब इन्वेस्ट करता है तो मुझे क्या कहते हैं? उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो टू कैपिटल हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। क्लोज कर देंगे, लाइन खींच देंगे यहाँ पर। और इसका अमाउंट मान लीजिए, अगर इनका 500 है, इनका 1,000 है, इनका जितना भी इनका मान लीजिए 1,000 है, तो 1 1 + 2 2,500 रुपीज़ कैश में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे कैश का 1,50,000, फर्नीचर का 10,000 और गुड्स का 60,000, तो कैश के सामने 1,50,000 लिख देंगे, फर्नीचर के सामने 10,000 लिख देंगे, और गुड्स के सामने 60,000 लिख देंगे। मतलब परचेज के सामने फिर सबको प्लस करके कैपिटल के सामने लिखेंगे 2,22,000। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई कंप्लीट। यहाँ पर प्रोप्राइटर ने, ओनर ने इतनी सारी चीजें सबसे पहले ही इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में। अब हम लोग करेंगे सेकंड, अप्रैल 4 की एंट्री। चलिए अब आप सोचिए, पहले आप बताएंगे। अप्रैल 4 में सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सोल्ड हुआ है टू प्रताप को, किसको बेचा है सामान? प्रताप को। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, प्रताप और सेल्स। तो जर्नल एंट्री अगर हम बनाएंगे तो प्रताप अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान था? 20,000 का, और 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो 20,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 2,000 होगा। 20,000 में 2,000 माइनस हो जाएगा तो 18,000 आएगा। तो प्रताप में 18,000 लिखेंगे, और सेल्स में भी 18,000 लिखेंगे। और नरेशन हम लिखेंगे गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हो गया ये। इसको कंप्लीट करिए कॉपी में अपनी। लिख लिया ये वाली एंट्री। अब दूसरी एंट्री अप्रैल 6 की। प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। 2,000 का जो है उन्होंने वापस कर दिया सामान, रिटर्न कर दिया। तो अगर सेल्स किया था तो प्रताप टू सेल्स बताया था, यही एंट्री लिखी थी ना। अब रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू प्रताप।
अगर सेल्स क्रेडिट में हुआ था तो सेल्स रिटर्न कहाँ चला जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट डेबिट में, तो सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट में लिख दिया। टू प्रताप, प्रताप वापस करने आया ना, पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला है तो गिवर हो गया, इसलिए तो नीचे आया है। और अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, 2000 का सामान था, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट था, तो 2000 पे 10% निकालेंगे पहले। तो अगर 2000 पे 10% निकालेंगे तो 2000 आ जाएगा, 200 आ जाएगा सॉरी, तो 2000 में 200 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपके 1800, कितना आ जाएगा 1800, और वही 1800 हम एंट्री में यहाँ पर शो कर देंगे, और फिर नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न फॉर 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे लाइन खींच के क्लोज कर देंगे, ये हो गया आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री है 10th, received from Pratap 16,000 in full settlement of his account। रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, अब प्रताप से पैसा रिसीव हुआ, 16,000 रिसीव्ड हुआ है खाली, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी हुआ होगा। तो पहले अब देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि 20,000 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो टोटल 18,000 का सामान सोल्ड हुआ प्रताप को। फिर प्रताप जी वापस करने आए 2000 जिसपे 10% डिस्काउंट था, तो मतलब 1800 रुपए का वो सामान वापस करने आए। अब 18,000 में 1800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16,200। 16,200 रुपीज प्रताप जी को देना था, है ना, कैश आना था इतना बिजनेस में, बट वो दे कितना रहे हैं, खाली 16,000 रुपए दे रहे हैं, 16,000 सिर्फ दे रहे हैं, तो 200 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया ना। डिस्काउंट अलाउ, बिजनेस ने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, किसको अलाउ कर दिया, प्रताप को अलाउ कर दिया कि लो भैया तुम डिस्काउंट ले लो 200 रुपए, और हमारा पैसा जो है हमको जल्दी से वापस कर दो। तो अब एंट्री अगर बनेगी तो 16,000 रुपए कैश आया है बिजनेस में, तो अगर कैश रियल है और बिजनेस में आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, तो डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस कितने से 16,000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, अब डिस्काउंट अलाउ अकाउंट भी डेबिट हुआ है, और कितना अमाउंट है डिस्काउंट अलाउ का, 200 है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड 200 से, टू किसने दिया है ये पैसा, प्रताप ने, तो यहाँ पे प्रताप का नाम लिखेंगे, टू प्रताप 16,200, कैश 16,000 मिल गया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया 200 का, और टू प्रताप 16,200। नरेशन में लिखना है हमें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप एंड डिस्काउंट अलाउ टू हिम, क्लोज, यहां से यहां तक लाइन खींच के कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एंट्री बताइए। परचेस्ड फर्नीचर फॉर 12,000, अब फर्नीचर परचेज किया है 15 अप्रैल को, कितने का, 12,000 का ना, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर भी रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आएगा बिजनेस में तो फर्नीचर अकाउंट आ गया, टू क्या चला जाएगा बिजनेस से, कैश चला जाएगा, कैश भी रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, कैश जब आता है तो डेबिट में आता है, जब जाता है तो क्रेडिट से चला जाता है, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर को हमने डेबिट में लिख दिया, फर्नीचर का अमाउंट लिखा 12,000, और टू कैश कितना हो गया 12,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नरेशन में हो गया फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, क्लोज करके खत्म कर दिया यहाँ पे। ये तो इजी थी एंट्री, अब आप लोग को ऐसी वाली एंट्री तो फट से आने लगी होगी, बस थोड़ा सा फुल सेटलमेंट वाले में प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो भी दो चार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी आने लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद है 15 अप्रैल को ही, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव, लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सहदेव, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 12% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो अब दो अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा, एक तो परचेज और एक सहदेव,
परचेज नॉमिनल होता है इसीलिए वो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट टू सहदेव अकाउंट, ये हो गया। अब अमाउंट कितना जाएगा, 50,000 का परचेज किया है और 12% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 का 12% पहले कैलकुलेट करेंगे, तो 12 फाइव होता है 60, तो 6,000 जो है डिस्काउंट हो गया है, जो कि है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पर भी शो नहीं करते। तो 50,000 में से 6,000 जब माइनस होगा तो क्या अमाउंट बनेगा, 44,000 रुपीज। अब यही 44,000 हम जनरल एंट्री में शो कर देंगे, 44,000 हम यहाँ पर शो कर देंगे। और नरेशन में क्या लिखना है हमें, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 परचेज एट द रेट 12% ट्रेड डिस्काउंट, और लाइन खींच के नरेशन लिख के कंप्लीट हो गया ये। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए। 15 हुआ, 18 वाला, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। अब सहदेव से खरीदा था बिजनेस ने, जब देखा तो अरे खराब सामान है, वापस करने चला गया, तो वापस की भी एंट्री होगी। अगर परचेज डेबिट में होता है तो परचेज रिटर्न कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, तो अब सहदेव डेबिट में हो जाएंगे, सहदेव टू परचेज रिटर्न, सहदेव अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। और लिस्ट प्राइस कितना है, 4,000 है ना लिस्ट प्राइस, तो 4,000 पे 12% डिस्काउंट निकालेंगे, 12 फोर ज़ा 48, तो 480 का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें से 480 माइनस करिए 4,000 में, तो क्या बचेगा, 3520, 3520 यहाँ लिखेंगे, 3520 यहाँ लिख देंगे, और नरेशन लिख दीजिएगा। नरेशन में आएगा गुड्स रिटर्न फॉर 4,000 लेस 12% ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच के ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग अ कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब बिजनेस कर क्या रहा है, सहदेव के अकाउंट को क्लियर कर रहा है, मतलब पैसा दे के सहदेव को कह रहा है अब भैया तुम्हारा हो गया पूरा, अब आना नहीं दोबारा हमारे घर। तो क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बिजनेस में बताइए कैश आया कि कैश चला गया, बिजनेस से कैश चला गया ना, किसको दिया है, सहदेव को दिया है, तो सहदेव पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर है, तो सहदेव अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट से, और डिस्काउंट भी है ना 5% का। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितने रुपए का सामान था, 50,000 का था, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 12% का निकाला, तो 12% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना बच गया, 44,000 ना। तो 44,000 यहाँ पे ये आया, मान लीजिए 44,000 में फिर लेस किया जो लिस्ट प्राइस पे जो सामान माई वापस किया गया, तो 3520 हो गया ये वापस करने वाला। अब इसमें से इसको जब माइनस कर दिया तो आ गया 40,480 रुपीज़। अब ये वाला जो है अमाउंट क्या करना था, हमें पे करना था, तो उसमें से फिर 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो अब इस अमाउंट पे जो है एट द रेट 5/100 करके डिस्काउंट निकालेंगे। तो जब डिस्काउंट निकालेंगे तो आ जाएगा 2024 का डिस्काउंट आ जाएगा, और फिर ये डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 38,456 रुपीज़। और यही जो है यहाँ पर हम शो करेंगे, कैश में हम कितना पे कर रहे हैं, 38,456 पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट कितने का मिल जा रहा है, कैश 2024 का, और ये दोनों ऐड करके यहाँ पर सहदेव में लिख देंगे, जो कि है 40,480 है ना। चलिए इसको देखिए, इसकी वर्किंग नोट जो है पूरा कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग के दिमाग में क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पर देखिए बनी हुई है इसकी वर्किंग नोट, यहाँ नहीं है आगे, ये तो प्रताप की बनी हुई है, ये तो हम लोग ने कर लिया था आराम से। फिर ये डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सहदेव इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, परचेज किया 44,000 का,
तो 44,000 का परचेज किया था, उस पर ट्रेड डिस्काउंट था तो माइनस करके 44,000 आया। फिर लेस किया परचेज रिटर्न तो 3520 आ गया। अब ये 3520 कैसे था, कितने का सामान वापस किया था, 4,000 का ना, और उस पर 12% डिस्काउंट निकाला। तो 4,000 में जब 12% निकाला तो बचा क्या माइनस करने के बाद, 3520। फिर नेट अमाउंट ड्यू टू सहदेव आ गया कि इतना अमाउंट तो देना ही था अब हमें सहदेव को, 40480। तो जब देने लगे ना, तो सहदेव ने कहा अच्छा आप इतना दे रहे हो, आपको हम 5% कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 4048 पे, ये जो अल्टीमेट अमाउंट पे करने वाला था उसी पे 5% का कैश डिस्काउंट मिल गया, 5/100 करके डिस्काउंट निकाल लिया। तो आ गया आपका 2024 रुपीज, ये डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अब इसको जो है 40,480 को 2024 से माइनस करेंगे तो अमाउंट पेड टू हिम इन फुल सेटलमेंट यहाँ पर आ जाएगा कि इतना पूरा पैसा जो है सिर्फ हमने सहदेव को दे दिया, 38,450, 38,456, और 2024 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे तो सहदेव को मिला है तो सहदेव अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश चला गया हमारे पास से, और हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। कैश कितना गया, 38,456 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया, 2024 का। और सहदेव के खाते में कितना, 40,480, मतलब इतना रुपीस देना था। तो इतना हमने पहले बताया कि 40,480 आपको देना था, उसमें से हम कैश आपको इतना ही दे रहे हैं, बाकी हम डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है। तो इस तरह से इसको करना है। अब आप अपना करके कॉपी में चेक करिए, देखिए आया ये वाला कि नहीं आया। अब हम लोग करेंगे 21 अप्रैल 21 को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000, मतलब अब दोनों को ही सोल्ड किया है सामान। हाँ, तो दो अकाउंट जो हमारा इफेक्ट होगा, पहले तो सेल्स दिख ही रहा है साफ साफ कि यहाँ पर सेल्स है, तो सेल्स तो हमेशा क्रेडिट में ही होता है क्योंकि इनकम हो रही है और नॉमिनल का रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए सेल नीचे जा रही है। और आकृति पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, ये लोग सामान ले रही हैं, तो एंट्री हो जाएगी आकृति शिखा, आकृति अकाउंट डेबिटेड, शिखा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आकृति का अमाउंट आकृति के सामने और शिखा का अमाउंट शिखा के सामने, और सेल्स का टोटल सेल्स में चला जाएगा। 24 में क्या हुआ है, received cash from आकृति 19,600 in full settlement of her account। पहले यहाँ फुल स्टॉप तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, तो फुल सेटलमेंट है, आकृति का 20,000 का सामान बेचा था आकृति को और मिला कितना, खाली 19,600, तो बाकी का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट अलाउ कर दिया फर्म ने कि जो जो आकृति तुमको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20,000 में 19,600 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा ना। तो एंट्री जो है वो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, देन डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड टू, किसका नाम आएगा, टू कौन दे रहा है पैसा, आकृति दे रही ना, तो आकृति का नाम आएगा। तो कैश कितना आ रहा है, 19,600, तो कैश के सामने 19,600 लिख देंगे, और डिस्काउंट अलाउ जो है वो हो रहा है 400 का, तो डिस्काउंट अलाउ 400 का, और टोटल आकृति को देना कितना था, 20,000 रुपीज। तो ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। देन नेक्स्ट बोल रहा है उसी दिन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है और उसी दिन का है तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या जाया गया, पास से क्या गया, कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे कितना, 1,500 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। और नरेशन में क्या आएगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड।
लाइन खींच के नरेशन करके काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? ट्वेंटी फिफ्थ वाला, पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है। प्रोप्राइटर मतलब कौन? ओनर जो है, मालिक जो है, उनका प्रीमियम पे हो रहा है, तो ये ड्राइंग हो गई। जब भी प्रोप्राइटर कुछ अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ भी काम करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ये हो गई ड्राइंग, और ड्राइंग के लिए ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू, किससे? नीचे क्या डालेंगे? कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 26 का है, परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? परचेज किया है गुड्स 16,000 का, तो अब परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया एंट्री। तो 16,000 है फॉर कैश और ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 16,000 का 10% निकालेंगे जो कि आएगा 1600। तो 16,000 में 1600 माइनस करेंगे तो बन के आएगा 14,400। 14,400 का सामान है। हाँ, अब इतना रुपए यहाँ लिखना था, बट आगे जब और आए तो पता चला कि 2% कैश डिस्काउंट भी हो गया। तो 14,400 का अब हम करेंगे 2% निकालेंगे, तो 2% आ जाएगा 288। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 288 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। अब 44,400 में 288 रुपीज़ जब आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14,112 रुपीज़। तो ये आपकी अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब शिखा ने भी पूरा पैसा दे दिया क्योंकि सामान बेचा था ना शिखा को। ऊपर देखिए 32,000 का था सामान। रिसीव्ड किया है फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा से, पूरी पूरी पेमेंट भी रिसीव कर लिया शिखा से, एंड 5% का जो है वो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, वो पूरे अकाउंट का सेटलमेंट हो रहा है। तो देने वाली शिखा हो गई। आया क्या पास में? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू शिखा। कितना कितना लेना था शिखा से? देख के बताइए। ऊपर से आ रहा है 32,000 रुपीज़, है ना? तो 32,000 लेना था, उस पर डिस्काउंट भी तो मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू शिखा को 32,000 पूरा देना था, और वो जो है 5% का कैश डिस्काउंट इसमें से निकाल लेंगे। 32,000 में 5% निकालेंगे तो वो माइनस कर देंगे, तो वो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। तो उसको डिस्काउंट अलाउ के कॉलम में लिख देंगे, जो कि है 1600। अब 1600 को 32 से माइनस करके 30,400 रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना ही तो पैसा आ रहा है ना फर्म के पास, तो जितना पैसा आ रहा है फर्म के पास फर्म उतना ही तो लिख के बताएगी कि इतना कैश में रिसीव हुआ, बाकी का डिस्काउंट अलाउ हो गया। फिर पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 2,000, सैलरी 8,000 एंड रेंट 1600। इसकी कंपाउंड एंट्री बना देते हैं। अगर पेड एडवर्टीजमेंट है उसकी पहली एंट्री हम बनाएंगे तो एडवर्टीजमेंट टू कैश लिखेंगे ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का खर्चा जो है दिया, और टू कैश, कैश चला गया बिजनेस से तो इसलिए टू कैश हो रहा है। फिर सैलरी की अगर लिखना होता तो सैलरी टू कैश लिखते, रेंट की लिखना होता तो रेंट टू कैश लिखते। तो अलग अलग कैश लिखने से अच्छा है एक ही बार लिख दें, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। फिर नरेशन लिख के एक्सपेंसेस पेड, लाइन खींच के खत्म। देन रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन रिसीव्ड हुई है तो कैश आ गया है, तो जब भी कैश आता है तो उसको हम किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, और अमाउंट हो जाएगा 1,000, तो 1,000 यहाँ लिख दिया, और नरेशन लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। ठीक है बच्चों, देखिए एक एक हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वैसे आप भी करिए, कंप्लीट करते चलिए अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 करके पूरा उसकी पिक हमको सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे। सेंड करिए, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पर सेंड कर दीजिए। ओके।